Good morning, students. I, Ashwini Kumar, welcome you on our YouTube channel back. Today, I will teach you the next tense. As I told you, present tense, 4 parts of present tense. जैसा कि मैंने आपको present tense के चारों पार्ट अच्छे से समझाए हैं, इसी तरह से मैं आगे past tense को explain करूँगा. You know, there are 4 parts of past tense also. Today I will teach you the first part of past tense. First of all, you have to watch it from starting to end, so that you can understand how we can translate our Hindi sentences into English sentence. Before it, we have to know what is the Hindi identifications of the simple past tense. सबसे पहले हमें सिंपल पास्ट टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशंस समझनी होगी, पढ़नी होगी. अब हिंदी आइडेंटिफिकेशन हम क्यों पढ़ते हैं? हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसलिए जाननी जरूरी होती है क्योंकि वी आर ऑल इंडियंस एंड आवर मदर टंग इज हिंदी. हम सभी के सभी इंडियन हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है और हिंदी से ही हम इस फॉरेन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी को हम अच्छे से समझते हैं और इसके थ्रू हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं. तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें पहले हिंदी आइडेंटिफिकेशंस पता होनी चाहिए. तो हिंदी आइडेंटिफिकेशंस क्या है? एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ वी फाइंड सम हिंदी वर्ड्स लाइक ताथा, तीथी, तेथे और आ, ई, ए, दीज आर द ये क्या है? ये मात्राएं हैं. आ, ई और ए की मात्रा आदि etc. Then we can say it's a simple past tense sentence. So after reading them, after studying them, we have to know the pattern of this tense. इसके बाद में हमें इस टेंस का जो पैटर्न होता है सेंटेंस बनाने का वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न के बिना हम सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पाएंगे. पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है एक हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज करने का तरीका. तो यहाँ पर इसका तरीका क्या है, इसका पैटर्न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सब्जेक्ट, देन मैन वर्ब इन सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. These three things are in pattern. ये तीन ही चीजें होती हैं इस पैटर्न के अंदर. सब्जेक्ट, मैन वर्ब इन सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. यू नो सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वर्ब मीन्स क्या होती है और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है. हियर आफ्टर दिस आई विल राइट हियर वन हिंदी सेंटेंस. वी हैव टू ट्रांसलेट इट. मैं कल बाजार गया था. Here, यहाँ पर देखिए, मैं कल बाजार गया था. आ था, ई थी, गया था, ता था, ती थी. इसी तरह से ये आ, ई, ए, ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है. अब इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर हमें ये जो एलिमेंट दे रखे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इन्हें फाइंड आउट करना है, फिर उनको अरेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, फाइंड आउट subject. Subject, what is subject? Me. Then main verb, what is main verb? गया. ठीक है. Next object, कहाँ गया? Destination place. ये क्या है? Prepositional object हो सकता है. ये object हम उसको mention करते हैं. ये है time. क्या है? Time. क्योंकि ये past को represent करता है, इसलिए ये क्या है? इंग्लिश एडवर्बियल्स है. देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई हर टेंस के अंदर इंग्लिश में किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है. इसके लिए मैंने कुछ एडवर्बियल्स बताए थे आपको. इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी कुछ एडवर्बियल्स होते हैं. वो एडवर्बियल्स है ये यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट संडे, अ वीक अगो, इन 1987, दिस मॉर्निंग, व्हेन, एटसेट्रा. इस तरह के वर्ड्स जब हमें सेंटेंस में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. तो यहाँ पर हमने ये चारों
एलिमेंट्स अलग कर लिए हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज मे. मे मीन्स I. Okay. Then main verb second form. Main verb in second form. What is main verb? गया. गया means go. और go को जब हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो go का क्या हो जाएगा? went. क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है go, सेकंड फॉर्म होती है went और थर्ड फॉर्म होती है gone. तो I went. ठीक है? According to pattern we have done up to here. Then next बाजार. आपको पता है डेस्टिनेशन प्लेस जब दिया हुआ होता है वर्ब go के साथ में, go की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, उसके साथ में अगर डेस्टिनेशन प्लेस दिया हुआ है तो हमें टू का यूज करना होता है. टू मार्केट. आई वेंट टू मार्केट. अब बात में जो बचिया टाइम जो है यस्टरडे, ये एडवर्बियल्स है वैसे. आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. दिस इज आवर अफर्मेटिव सेंटेंस. दिस सेंटेंस इज ए अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव के बाद में हमें कौन सा बनाना होता है? नेगेटिव. सो इन सिंपल पास्ट टेंस वी हैव टू क्रिएट a negative sentence by adding a negative word not. And you know that without helping verb we never add not. Okay, so here we have to add not with the helping verb did. Did not will come. Okay, we will write did not where in between subject and main verb. So here this is subject and this is main verb. So we have to write here did and then not. I did not. When we apply did, जब हम did apply कर देते हैं तो did क्या होता है? Actually did क्या है? Did is the second form of do. Did is the second form of the do. Do is first form and did is second form. When we change do into did, जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं. बट इन दिस टेंस वी हैव टू चेंज डू नॉट और डज नॉट इनटू डिड नॉट. डिड नॉट, व्हाट इज डिड नॉट? डिड नॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू नॉट. सो आई डिड नॉट. व्हेन वी चेंज डू नॉट और डिड नॉट इनटू डिड नॉट देन वी हैव टू चेंज इट इनटू फर्स्ट फॉर्म. जब हम डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें जो मैन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. तो आई डिड नॉट गो टू, रिमेनिंग वर्ड्स विल बी सेम. आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे. ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव. आफ्टर इट वी विल कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव. And you know in interrogative sentence we always put helping verb before subject. And in this sentence where is helping verb? You don't know. So look here, this is the helping verb of simple past tense. Did is the helping verb of simple past tense. When we put here did, then went will change into go. जब हम यहाँ पर did लिखेंगे तो went किस में बदल जाएगा? go में बदल जाएगा. तो did के बाद में I go, remaining words will be same. Did I go to market yesterday? Question mark. This is interrogative sentence. इंट्रोगेटिव के बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव लास्ट सेंटेंस. इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? व्हाट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, लुक हियर, दिस इज इंट्रोगेटिव. वी हैव टू apply negative word also to create इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. And where we will apply negative word not before main verb. देखिए ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. हमें इसको इंट्रोगेटिव तो है ही, इसके अलावा हमें इसको क्या करना है? इसको नेगेटिव में भी कन्वर्ट करना है. तो डिड तो यही रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ही रहेगी. उसके बाद में आई और नेगेटिव वर्ड हम कहाँ ऐड करते हैं? बिफोर मेन वर्ब. तो डिड आई नॉट गो टू मार्केट.
yesterday। बाकी सारे वर्ड सेम रहते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दीज 4 sentences we have to create WH type of interrogative sentence। ये 4 सेंटेंस बनाने के बाद में हमें क्या पढ़ना है? WH वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो कैसे बनेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी WH वर्ड हम यूज करते हैं उससे इस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी वर्ड रिप्लेस होता है उस वर्ड को हमें WH वर्ड से रिप्लेस करना होता है। तो सबसे पहला WH वर्ड है who। who मीन्स क्या होता है? कौन। तो इसमें देखिए, इससे सेंटेंस बनाइए, मैं कल बाजार गया था। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से क्या बनेगा कि कल बाजार कौन गया था? कल बाजार कौन गया था? तो यहां पर मैंने मे को हटा दिया, मे मीन्स हु। यहां पर आ जाएगा हु, मे की जगह क्या आ जाएगा? हु। हु वेंट टू मार्केट। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे यहां पर। यस्टरडे, हु वेंट टू मार्केट यस्टरडे। ये फर्स्ट WH वर्ड से हमने सेंटेंस क्रिएट कर दिया इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद में हम कल, ये वाला वर्ड है कल। कल मीन्स यस्टरडे। ये वर्ड हमें रिप्लेस करना है। कल क्या है? टाइमिंग वर्ड है, और टाइमिंग वर्ड को हम किससे रिप्लेस करते हैं? व्हेन। इसका मतलब कि मैं बाजार कब गया था। तो इसके लिए मैंने क्या किया? WH वर्ड। देखिए ध्यान से एक बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हमेशा WH वर्ड पहले आता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, स्टार्टिंग के अंदर ही। तो यहाँ पर हमने क्या किया? WH वर्ड पहले लिख दिया। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि इसके अंदर डिड। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? मैंने आपको यहाँ बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो कि डू की सेकंड फॉर्म होती है। डू फर्स्ट फॉर्म में होती है, डिड सेकंड फॉर्म में होती है। हमें क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। अब जो भी वर्ब पहले यूज की जाती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब अगर पहले यूज की जाती है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर मैन वर्ब होती है यूज तो हम मैन वर्ब, जैसे कि यहाँ पर मैन वर्ब वेंट। वेंट के साथ में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। यहां पर वेंट ऑलरेडी क्या है? सेकंड फॉर्म में है। यहां डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड। समझ में आ गई आपको बात? तो वेंट डिड, इसके बाद में क्या करना? अब देखिए, इसको देखिए, आप चेक करिए, ये वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेन डिड आई। अब हमें ये एडजेक्टिव नोट करना है, बट इसके अंदर हमने वेन का यूज किया है तो हम यस्टरडे रिप्लेस कर देंगे। तो वेन डिड आई गो टू मार्केट। वेन डिड आई गो टू मार्केट। क्लियर? एंड देन क्वेश्चन मार्क। आफ्टर इट we have to remove बाजार। मैं हटा दिया हमने, कल हटा दिया हमने। अब हमारा क्या करना है? हमें बाजार को हटाना। बाजार मीन्स मार्केट। अब हमें केवल ये वर्ड हटाना है। क्लियर? तो मार्केट क्या है? प्लेस। और प्लेस के लिए हम कौन सा WH प्रोनाउन या WH वर्ड यूज करते हैं? वेयर। वेयर मीन्स कहां। कहां, इस वर्ड से हम क्या करेंगे? इस डेस्टिनेशन प्लेस को हटाएंगे। इसके साथ में ये टू प्रीपोजिशन जो कि इसके लिए ही यूज हुआ है वो भी हट जाएगा। सो वेयर डिड आई गो यस्टरडे। हमने क्या किया? टू मार्केट को हटा दिया। टू मार्केट WH वर्ड से रिप्लेस हो गया। बाकी सारे वर्ड सेम है। डिड आ गया, आई आ गया, गो आ गया, और यहाँ यस्टरडे भी हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद में जो लास्ट है हमारा है वर्ब, गया था। ये चीज हमें रिप्लेस करनी है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम व्हाट से इसको रिप्लेस करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है? सो व्हाट के बाद में क्या रहेगा? व्हाट डिड आई। व्हाट डिड आई। जब हम वर्ब को रिप्लेस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था, एज आई टोल्ड यू इन प्रेजेंट टेंस, व्हेन वी रिप्लेस वर्ब विद WH वर्ड, we replace our object also with that। और ये जो वर्ब है गया, वेंट जो है वो डू की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा,
what did I do? What did I do yesterday? यहां पर हमने क्या किया, हमने जब वर्ब को रिप्लेस किया है तो वर्ब के साथ में जो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है या डेस्टिनेशन प्लेस है वो भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और WHAT व्हाट यूज किया जाएगा, व्हाट डिड आई। और ये जो मैन वर्ब थी, मैन वर्ब को हमने डू में चेंज कर दिया है। डू का मतलब क्या हो गया, इसमें इसको सेंटेंस बनाओ आप। हिंदी में सेंटेंस क्या होगा आपकी, मैंने कल क्या किया था, मैंने कल क्या किया था। तो यहाँ पर बन गया कि मैं कल बाजार गया था, मैंने कल क्या किया था का मतलब आंसर क्या हो गया इसका, मैं कल बाजार गया था। तो व्हाट डिड आई डू यस्टरडे। दीज आर द 4 WH वर्ड, ये 4 WH वर्ड सेंटेंस है जिनको हमने इस सेंटेंस से क्रिएट किया है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट, if you have any doubt then you can ask me by sending your question or queries by on our WhatsApp number, and for getting our videos, our study material, you have to subscribe our YouTube channel and click on bell icon. Thank you. So students, now I will teach you English identifications also. I already told you these are called English adverbials also. After that I will tell you another example, and the example is वे इस विद्यालय में सन 2001 में पढ़ते थे। Look here, this is the identification, in the identification of sentence, simple past tense sentence. यहाँ पर हमें क्या करना है, we have to identify these elements from this sentence. First of all, this is subject and this is main verb and this is prepositional object and this is time. Clear? तो अब हमें क्या करना है, we have to arrange these elements according to pattern. First of all, write down they, then main verb in second form, study, STUDY. Study is the first form. Now we have to write here second form, and second form is studied. They studied in this school. In this school, this is prepositional object. They studied in this school in 2001. This is our affirmative sentence, and then negative. What will be negative? They. We will use here did not, and when we use here did not, then we will change it into first form study, STUDY. Study in this school in 2001. This is negative. This is negative. This is affirmative. And then interrogative. What will be interrogative? For changing it into interrogative sentence, we have to write here helping verb before subject. Did they study? First form of the verb will come. Did they study in this school in 2001? Then next one, interrogative negative. Interrogative negative sentence is the combination of these two sentences. Interrogative negative. First of all, write down did, then subject, then negative word not, then main verb, then in this school in 2001. Clear? So by this way you can create WH word sentence also. First one will be who.
पहला कौन सा होगा? हु से को आप क्या रिप्लेस करेंगे? आप वे सब्जेक्ट को हु स्टडीड स्टडीड इन दिस स्कूल in 2001 question mark. Then we have to replace this one time. When did they study in this school? Question mark. When after this we have to change it, replace it by where? Write down here. Where did they study in 2001? Question mark. And then replace this verb by what? And when we replace this verb, we have to replace this one also. What did they do? It will change into this one, do. What did they do in 2001? These are the WH word sentences or interrogative sentences we have created here. Okay, so I hope you got understand everything. If you have any doubt or any query, then send your problems or queries on our WhatsApp number.